अस्सलाम वालेकुम। 1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी। गर्मी और पानी तक नहीं था। वो आज तारीख में ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और किनाल बना दी गई हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहाँ रेत थी आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल भी यही हैं। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। चलिए अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये मुल्क फेमस होने की वजह भी दुबई रियासत है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जितनी किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, मुत्तहदा अरब अमारात की कुल आबादी में से असल बाशिंदे सिर्फ 11.50% हैं, जबकि 88.50% लोग पूरी दुनिया से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडिया हैं। ज्यादातर लोग एशिया से काम के गर्ज से दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने बहुत ज्यादा रोजगार के मौके फराहम किए हैं। दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस मुल्क की जीडीपी 545 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $49,000 है, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि काम करने के लिए किस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ज्यादातर का जवाब दुबई होगा। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2.5% है, मतलब सभी काम करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तो तेज दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है अमीर होने की, लेकिन तेल से जीडीपी का सिर्फ 1% हासिल होता है। चले जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ 1540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के बादशाहों से मिलकर बना है, इसलिए इसे यूएई कहा जाता है। इनकी हर रियासत के अपने बादशाह हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज आपस में डिसाइड की है कि अबू धाबी का बादशाह हमेशा सदर होगा और दुबई का बादशाह हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, और सारी पावर भी इन 2 रियासत के पास है। दोस्तों, यहाँ आपको सुनकर हैरानगी होगी, उस वक्त पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लोकेशन, और पीएए को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन समझा जाता था। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ शेख राशिद देख रहे थे, क्योंकि दुबई की भी लोकेशन अच्छी थी। 1985 में शेख राशिद ने अपनी एयरलाइन शुरू की, जिसका नाम एयर एमिरेट्स रखा। और क्या आप जानते हैं, शेख राशिद ने पाकिस्तान के ही पीएए के जहाज ज्यादा पैसे देकर खरीद लिए, जहां तक कि पाकिस्तान का पीएए का सारा बिजनेस अपने मुल्क में शिफ्ट कर लिया। अपनी एयरलाइन पर टैक्स भी 0 कर दिया, जिससे पूरी दुनिया से मुकाबला करना आसान हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बन गई। दोस्तों, आप अगर दुबई गए हों तो दुबई को ऐसा बनाया गया है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री से बिना झिझक के आ जा सकते हैं, और एक बार आने वाला दोबारा भी जरूर आता है, क्योंकि टूरिस्ट को बहुत अच्छा माहौल दिया गया है। यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनकी सोच का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि डिज्नीलैंड के मालिक दुबई में एक डिज्नीलैंड बनाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, अगर डिज्नीलैंड यहाँ बनाना है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड होना चाहिए। लेकिन डिज्नीलैंड के मालिक ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका का डिज्नीलैंड ही दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड रहे। बस फिर मोहम्मद बिन राशिद ने अपना ही दुबई लैंड बना लिया, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा है। दोस्तों, चले अब आपको दुबई के कुछ अजीब फैक्ट्स बताते हैं। दुबई पुलिस को दुनिया की अमीर तरीन पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई पुलिस के पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जिनमें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी शामिल हैं। इसका मकसद टूरिस्ट को मुतासिर करना भी है, ताकि टूरिस्ट को ये महसूस हो कि वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में सैर के लिए आए हैं। दोस्तों, दुबई के कुछ इलाकों में दुनिया की लग्जरियस गाड़ियाँ कई महीनों तक खड़ी नजर आएंगी, जिनको कोई नहीं लेकर जाता। इसकी वजह यह है कि लोग खुद को अमीर दिखाने में कर्जा लेकर गाड़ियाँ खरीदते हैं। जब दिवालिया हो जाते हैं तो गाड़ी ऐसे ही छोड़कर अपने मुल्क में भाग जाते हैं। बाद में ये गाड़ियाँ नीलाम कर दी जाती हैं। दोस्तों, इस कंट्री में 2 करोड़ से ज्यादा लोग टूरिस्ट के लिए सालाना आते हैं। दुबई की सबसे फेमस जगह दुबई डाउनटाउन है,
जो सबसे ज्यादा डेवलप एरिया है, और टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा आपको इसी जगह नजर आएंगे। दुबई के डाउनटाउन में आपको ऊंची इमारतों का एक जंगल नजर आएगा। इस जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है। दोस्तों, रेत पर जहाँ एक दीवार भी खड़ी करना मुश्किल होता है, वहाँ इतनी बड़ी इमारतों का पूरा जंगल बना दिया गया है, जिसे देखकर इंसान की सोच दंग रह जाती है। इसी वजह से कहा जाता है, वे कम टू दुबई। दुनिया की अगर बात कीजिए टेक्नोलॉजी की, तो दुबई टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आपको फ्यूचर म्यूजियम में जाना पड़ेगा, जहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप फ्यूचर में चले गए हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत मुनफरिद है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मुत्तहदा अरब अमारात में है, जिसमें हम आपको एक अलग वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, अरब के तलवार उठाकर नाचने से, तुर्की के सल्तनत उस्मानिया के ड्रामे बनाने से और पाकिस्तान के मिनी नगमे गाने से कभी भी फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें हमारे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।